2 नंबर का सवाल आएगा, ध्यान रखना, स्तंभ लेखन। अब स्तंभ लेखन क्या है? एक ऐसा लेखन होता है जो काफ़ी अखबार ऐसे होते हैं जो स्तंभ लेखन के नाम से ही जाना जाता है। एक प्रमुख विशेषज्ञता ऐसा पत्रकार होता है, विशेषज्ञ, जिसको कोई किसी फिक्स क्षेत्र के बारे में अच्छी जानकारी होती है, और यह लेखन विचारपरक लेखन के अंतर्गत ही आता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नए लेखकों को या नए पत्रकारों को, नए रिपोर्टरों को इसको लिखने का मौका नहीं दिया जाता है। उनकी अपनी एक निश्चित लेखन शैली होती है, उसमें कल्पना का प्रयोग भी कर सकता है, अपने विचार भी व्यक्त कर सकता है। और कहने का मतलब क्या होता है, जो पत्रकार रिपोर्टर इस लेखन को लिखता है उसको पूरी छूट होती है कि वह अपनी कल्पना, अपना लेखन शैली आदि सभी अपनी प्रयोग कर सकता है, लेकिन गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी, सही हुआ तो भी उसका ही नाम होता है। स्तंभ लेखन में लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। यही कारण है कि स्तंभ अपने लेखकों के नाम से भी जाने और पसंद किए जाते हैं। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार उनके कारण भी पहचाने जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना सबसे बड़ी बात, नए लेखकों को स्तंभ लेखन का मौका नहीं मिलता है। इसके साथ साथ में आप एक संपादकीय लेखन भी याद रखना। संपादकीय लेखन अखबार की आवाज माना जाता है, जिसे किसी के नाम से नहीं छापा जाता है। संपादकीय लेखन का जिम्मा होता है, उसमें संपादकीय टीम में काम करने वाले सदस्य, वो संपादक, सह संपादक आदि टीम के सदस्य भी होते हैं, वो भी ध्यान में रखना है। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है संपादकीय लेखन का, तो वो भी ध्यान आपको रखना है। यदि उसका मैटर आप लोगों को देखना है तो उसका मैटर भी आप लोगों को मैं एक बार अवश्य दिखा देता हूं। संपादकीय लेखन का बहुत बार उसके बारे में पूछा जाता है कि संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाला संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज माना जाता है। संपादक के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या, मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष विचार नहीं होता, इसलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता है। संपादकीय के लेखन का दायित्व उस अखबार के काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों पर होता है। आमतौर पर सामान्य अखबारों में सहायक संपादक संपादकीय लिखते हैं, कोई बाहर का लेखक नहीं लिख सकता है। हिंदी के अखबारों में कुछ में 3, कुछ में 2, कुछ में केवल एक संपादकीय प्रकाशित होता है। ध्यान रखना, स्तंभ लेखन और संपादकीय लेखन एक साथ भी आ सकता है, तो 3 नंबर या 4 नंबर का सवाल हो जाएगा। संपादकीय लेखन पूछेगा तो 2 नंबर का हो जाएगा, और हमारा स्तंभ लेखन पूछेगा तो 2 नंबर का हो सकता है। तो बेटा ध्यान रखना, स्तंभ लेखन और संपादकीय लेखन दोनों मैंने समझा दिया है। इस स्तंभ लेखन में याद रखना है, जो भी इसे रिपोर्टर लिखता है तो उसे फुल छूट होती है कि वो कैसी भाषा शैली का प्रयोग करेगा, किस प्रकार से उसे छापेगा, मतलब पूरा रेखांकन करना, ग्राफिक्स आदि प्रयोग, उसको पूरी छूट होती है। लेकिन नए लेखकों को या नए पत्रकारों को लिखने का मौका नहीं दिया। संपादकीय लेखन एक फिक्स व्यक्ति नहीं लिखता है, वो आमतौर पर सहायक संपादक या संपादक लिखता है या उपसंपादक लिखता है, वैसे उसकी टीम के सदस्य भी लिख सकते हैं, लेकिन किसी नाम विशेष से नहीं छापा जाता है, उसे अखबार की आवाज के नाम से भी पहचाना जाता है। किसी में 1, किसी में 2 अखबार में संपादकीय छपते रहते हैं। तो बेटा ये हुआ हमारा स्तंभ लेखन और संपादकीय लेखन। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। स्तंभ लेखन और संपादकीय लेखन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? थैंक यू।